ये वाकया है कसडोल का और इस वक्त उसी परिवार के बीच मौजूद हूँ। बारात जा चुकी है, पहले धोखा फिर शादी की बात और बारात दहलीज तक पहुँचती है, लेकिन बारात पहुँचने के बाद जो पता चलता है वो किसी परिवार के ऊपर गाज से कम नहीं। जो दूल्हा है वो शराब के नशे में दहलीज पहुंचता है, परिवार वाले लोग देखते हैं तब पता चलता है कि बेहद नशे में धुत है। जब ना शादी के लिए दरवाजे पे पहुंचे तब पता चला हम लोग कि वो शराबी है करके। पहले झूठ बोले थे कि हम लोग नहीं पीते खाते हैं करके। मेरे माँ बाप 1-1 रुपये पैसा करके शादी के लिए गए, वो मांगना चाहती हूँ उनसे। बाराती जब आया ना तो परघाने के लिए, जब वो नशे में इतना चूर था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पहले धोखा फिर शादी की बात और बारात दहलीज तक पहुंचती है, लेकिन बारात पहुंचने के बाद जो पता चलता है वो किसी परिवार के ऊपर गाज से कम नहीं। जो दूल्हा है वो शराब के नशे में दहलीज पहुंचता है, परिवार वाले लोग देखते हैं तब पता चलता है कि बेहद नशे में धुत है। जिसके बाद जो दुल्हन है उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, बारात को वापस लौटा दिया। ये वाकया है कसडोल का और इस वक्त उसी परिवार के बीच मौजूद हूँ। बारात जा चुकी है, लेकिन दुल्हन की मांग है कि उसके शादी पे जो भी खर्चा हुआ, उसके पिता ने जो बड़ी मुश्किल से कमाई कर उसकी शादी के लिए ये सामान खरीदा था, दूल्हे के बारातियों के लिए खाने की व्यवस्था की थी, उन तमाम चीज़ों की भरपाई की जाए। इस पूरी घटनाक्रम को हम जानेंगे। कब आई थी बारात आपके यहाँ? 27 में। कैसे पता चला, क्या सोचे आपकी शराबी है, कैसे आपको जानकारी मिली? जब ना शादी के लिए दरवाजे पे पहुंचे तब पता चला हम लोग कि वो शराबी है करके। पहले झूठ बोले थे कि हम लोग नहीं पीते खाते हैं करके। फिर ये कदम कैसे उठाया? आपने खुद उठाया कि परिवार वालों को बताया कि लड़का शराबी, मैं शादी नहीं करूँगी? मैं खुद कदम उठाया, परिवार वाले को पता नहीं था। जब बारात आए तो पता चला कि शराबी है करके। तो फिर इस बीच कुछ बातचीत हुई? पहले जब रिश्ते की बातचीत हुई थी तो आप लोगों ने पूछताछ नहीं किया था? किए थे, तब बोले थे उन लोग कि हम लोग पीते खाने वाले नहीं हैं, पीते नहीं हैं करके। पर आरोप ये भी है कि धोखा देके उन्होंने शादी की बात आगे बढ़ाई, घर कुछ और दिखाया, रहते कहीं और हैं। हाँ ठीक है, अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? मेरे माँ बाप 1-1 रुपये पैसा करके शादी के लिए गए, वो मांगना चाहती हूँ उनसे। निश्चित तौर पर देख सकते हैं पिता की आंखों में आंसू है, चूँकि एक बेटी की बारात वापस गई है। बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से उस दिन घटना हुई थी? वो बाराती जब आया ना तो परघाने के लिए, जब वो नशे में इतना चूर था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर्रा भी नहीं पीट पा रहा था। उसके बाद मेरी बहन ने कहा कि भैया मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ऐसे करके। फिर हमने भी उनका समर्थन किया कि ठीक है बहन, हम उससे तेरी शादी नहीं कराएंगे, ऐसे करके हम लोग मना कर दिए। थाने भी पहुँचे आप लोग कंप्लेन लेके? थाने से क्या कुछ कहा गया? थाने गए थे हम लोग रिपोर्ट लिखाने और दिए हैं, और पावती दिए हैं जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से भरपाई चाह रहे हैं? उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और जितने भी हमारा खर्च हुआ है उसका वो वापस मिल जाए। लड़की के पिताजी से भी बात करेंगे। 1-1 रुपये इकट्ठा करके बेटी की शादी की जाती है एक पिता के द्वारा। मैं समझ सकता हूँ क्या गुजर रहा है। तो निश्चित तौर पर बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, और एक बड़ा कदम, इसको ऐतिहासिक कदम भी कहा जा सकता है एक लड़की के द्वारा, कि जिस तरीके से घर में आई हुई बारात को उन्होंने वापस लौटा और समाज में एक अपना अलग छाप छोड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसे केसेस आते हैं कि शराब के नशे में दूल्हे आते हैं और उनकी बारात वापस की जाती है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सुनील साहू, IBC 24 बलौदाबाजार।